दोस्तों आज हम सीखेंगे इट्स टाइम टू, यानी कोई काम करने का समय हो गया है, कोई काम करने का समय है। जैसे कि हम अक्सर बोलते नहीं है कि यार अब उठने का समय हो गया है, अब खाना खाने का समय हो गया है, अब जाने का समय हो गया है, अब काम करने का समय हो गया है, अब उससे बात करने का समय हो गया है, या ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है। हम अक्सर अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इन सेंटेंस को यूज भी करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इट्स टाइम टू। ठीक है, आइए देखते हैं यूज ऑफ इट्स टाइम टू। यानी कि सबसे पहले इसकी पहचान ये होगी कि जब भी कोई काम करने का समय हो गया है या करने का समय है तो ऐसे सेंटेंस इट्स टाइम टू से बनेंगे। देखिए इसमें भी चार फॉर्मेशन है, चार स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। हम पहले हर एक स्ट्रक्चर के एक एक सेंटेंस देखेंगे ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी हो, समझ में आए कि कौन सा फॉर्मेशन का, कौन से स्ट्रक्चर का सेंटेंस किससे और कैसे बनेगा। उसके बाद हम डेली, जैसे कि हम लेते हैं लाइफ से कनेक्टेड, यानी जो डेली लाइफ से कनेक्टेड सेंटेंस है वो हम लेते हैं कम से कम 10-15, ताकि आपके माइंड में और भी क्लियरिटी आए। तो पहले हम एक एक करके सारे देखते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे 15 से 20 सेंटेंस जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। डेली लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस इसलिए लेता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज जल्दी समझ में आए, क्योंकि हम जो डेली बेस बोलते हैं अगर वही टॉपिक हम पढ़ रहे हो तो आप हमारे माइंड में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, आइए देखते हैं अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि जो वाक्य पॉजिटिव होते हैं वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि न तो नेगेटिव हो, न इंटेरोगेटिव हो, न आपको क्वेश्चन वर्ड हो। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव का आपका रूल रहेगा इट्स टाइम टू मेक फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं आपको वीडियो क्लास में गोल्डन ट्रिक देता हूँ हर वीडियो में, इस वीडियो में आपको गोल्डन ट्रिक दूंगा इसको याद करने की। ठीक है, क्या है तो क्या है, इट्स टाइम टू। ठीक है, इट्स टाइम टू प्लस मेन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, इट्स टाइम टू। ठीक है, मेन फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि अब पढ़ाई करने का समय हो गया है, अब पढ़ाई करने का समय हो गया है या समय है। ठीक है, तो क्या करने वाले, इट्स टाइम टू मैनर फर्स्ट, यानी कि पढ़ाई करना, यानी कि स्टडी। ठीक है, इट्स टाइम टू स्टडी, अब पढ़ने का समय हो गया है या अब पढ़ने का समय है। नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नेगेटिव का सेंस, यानी कि जिसमें ना का सेंस आता है या नहीं का सेंस आता है, कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है, अभी सोने का समय नहीं हुआ है या नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इट्स क्या आएगा, इट्स नॉट। ठीक है, इट्स नॉट टाइम टू स्लीप। और अभी के हम यट, और अभी के लिए हम यूज करेंगे यट। क्या करेंगे, यट, यानी कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है, इट्स नॉट टाइम टू स्लीप यट। ठीक है, अब क्या, और जब स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले आएगी, यानी कि इज। ठीक है, इज, अब आएगा आपका इट। ठीक है, इज इट टाइम टू ईट नाउ। ठीक है, क्या आप खाने का समय हो गया है या क्या खाने का समय है, तो इज इट टाइम टू ईट नाउ। ठीक है, वाचक सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव में आते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाले शब्द होते हैं, जैसे कि क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, हुज, हु।
ये आपके WH फैमिली वर्ड है। कौन से है? WH फैमिली वाले वर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके प्रश्नवाचक वाले शब्द हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि जब भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किससे या आए, तो ऐसे WH वर्ड हमने पहले लिखने होते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? कब। शुरू करने का समय कब है? शुरू करने का समय कब है? तो क्या आएगा? व्हेन। क्या आएगा आपका? व्हेन आएगा। इज, फिर आएगा इट, फिर आएगा टाइम टू, क्या आएगा? टाइम टू, फिर क्या आएगा? स्टार्ट। ठीक है, व्हेन इज इट टाइम टू स्टार्ट, शुरू करने का समय कब है। देखिए, ये आपके 4 स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर सब में आएंगे। आप जब भी मेरी वीडियो देख लेंगे हर एक टॉपिक में ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर आता ही आता है। क्योंकि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ अफर्मेटिव सिखा दिया और अफर्मेटिव से आप चारों स्ट्रक्चर के सेंटेंस बना लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आपसे किसी ने बोला कि आप खाना खाने का समय है, तो इट्स टाइम टू ईट। आप अगर वो आपसे पूछे कि ये खाना खाने का समय नहीं है, तो क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं चारों स्ट्रक्चर के एक सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में डेली लाइफ से कनेक्टेड 10-15 सेंटेंस लेता हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके कम से कम 10 या 15 सेंटेंस हम देखते हैं जो डेली लाइफ से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, हमने इससे लास्ट स्लाइड में चारों स्ट्रक्चर सीखे और उसके हमने एक एक सेंटेंस सीखे, और अब हम देखते हैं कुछ डेली लाइफ पावरफुल सेंटेंस जो हम अक्सर अपने लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब उठने का समय हो गया है, अब खाना खाने का समय हो गया है, अब शुरू करने का समय हो गया है, अब जाने का समय हो गया है। ठीक है गाइस, मैं बात और क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने लास्ट स्लाइड में मोस्टली मैंने इट्स का यूज किया है। ठीक है, तो ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स होता है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि अब उठने का समय हो गया है। अब उठने का समय हो गया है, तो सबसे पहले हम इसको सेंटेंस बचाएंगे। अब उठने का समय हो गया है या है, तो ये सेंटेंस इट्स टाइम टू से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर में है, अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, या समय हो गया है या है, तो हम बोलेंगे इट इज टाइम टू वेक अप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब तैयार होने का समय है। अब तैयार होने का समय है, ये भी आपका अफर्मेटिव में आएगा। इट इज टाइम टू रेडी। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है, क्या जाने का समय है, क्या जाने का समय है, या क्या जाने का समय हो गया है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपका? क्या। और जब भी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आता है, तो वो किसमें आता है? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले है यहाँ पे। इज इट, इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है? इज प्लस इट टाइम टू प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इज इट टाइम टू इसका जाने का समय है, तो इज इट टाइम टू गो, क्या होगा? इज इट टाइम टू गो। अब सेंटेंस आता है खाना खाने का समय कब है। बोलते हैं ना, खाना खाने का समय कब है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं आपके खाना खाने का समय कब है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप खाना खाने का समय कब है। तो देखिए व्हेन इज इट, ठीक है, टाइम टू खाना खाने का समय कब है, तो व्हेन इज इट टाइम टू ईट द फूड। ठीक है, अब जो सेंटेंस आपका वो है अब रात का खाना खाने का समय है।
हम अक्सर बोलते भी हैं कि जब हमसे कोई बोलता है यार चाय पी लो, तो हम बोलते हैं यार अब रात के खाने का समय है। ठीक है, तो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इट इज टाइम टू डिनर, हैव डिनर। ठीक है, सवाल चिंता करने का समय नहीं है। हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बोलते हैं यार अभी चिंता करने का समय नहीं है, कुछ सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो चिंता करने का समय नहीं है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इट इज नॉट टाइम टू वरी। ठीक है, इट्स नॉट टाइम टू वरी, चिंता करने का समय अब नहीं है या अभी नहीं है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट टाइम टू प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या शुरू करने का समय है, स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, इज इट टाइम टू स्टार्ट, इज इट टाइम टू स्टार्ट, रुकने का समय नहीं है। तो अब रुकने का समय नहीं है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं यही देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो इट्स। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, इट्स नॉट टाइम टू स्टॉप, इट्स नॉट टाइम टू स्टॉप, इट्स नॉट टाइम टू स्टॉप, जाने का समय हो गया है। इसका क्या है, जाने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू गो, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इट्स टाइम टू गो, जाने का समय हो गया है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस क्या है, अब काम करने का समय है। हम अक्सर बोलते हैं यार अब काम करने का समय है, मुझे जाना है, या अब जाने का समय हो गया है। तो अब काम करने का समय है, तो ये भी आपका क्या है, अफर्मेटिव है। इट्स टाइम टू वर्क। ठीक है, तो गाइस ये था आपके बहुत ही पावरफुल और डेली लाइफ से कनेक्टेड सेंटेंस, क्योंकि ये अक्सर डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं। जब भी आप इसको कहीं सुनेंगे या देखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने वो टॉपिक पढ़ा था और यहाँ पे ये टॉपिक यूज होगा, यानी कि यहाँ पे इट्स टाइम टू का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं गोल्डन ट्रिक क्या है इसकी। देखिए गोल्डन ट्रिक ये है याद करने की कि हमेशा इसमें इट्स टाइम टू प्लस मेन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बस अपने माइंड में ये चीज डाल दो कि इट्स टाइम टू प्लस मेन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही मोस्टली हर जगह यूज होगा। और आपको तो ये चीज तो कॉमन है कि आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, ये चार चीजें आपकी कॉमन है। बस आप ये चीजें याद कर लीजिए, इसको माइंड में बैठा लीजिए और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में बताते जाइए। जैसे कि अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है तो ये अफर्मेटिव है, जब आपका नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नोट लग जाएगा, इट्स टाइम टू के बीच में नोट लग जाएगा। ठीक है, जब आपका इंटरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो जाएगी। ये जो है यहाँ पे इज आ जाएगा, फिर इज आ जाएगा, फिर टाइम टू आ जाएगा। ठीक है, और जब आपका डब्ल्यू फैमिली होगा तो वहां पे सिर्फ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे WH वर्ड लिख जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ये था मेरा आज का टॉपिक, इट्स टाइम टू, यानी कि किसी काम को करने का समय हो गया है या है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है कि इसके 10-15 सेंटेंस आपको डेली ट्रांसलेट करने हैं, या जब भी आपको बोलने का मौका मिलेगा बोलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा आपको समझ में आया हो, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कुछ लेके जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि वो मेरा इंस्पिरेशन बने और मैं आपको नेक्स्ट
नए नए टॉपिक की वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।